गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स अरेना। आप सबका एक और बार फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा इरेगुलर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ वीडियो डाल सकूँ। तो गाइस, आज अपन पहले तो बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे, उसके बाद में यूबीएल, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स और बीपीसीएल के बारे में मैं आपको बताऊँगा आज उनके लेवल्स। तो गाइस, बैंक निफ्टी पे आता है। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल चल रहा है रिसेंट डेज़ में। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी पहले इस पर रेजिस्टेंस लेता था, फिर यहाँ पे बजट के आसपास उसने ब्रेकआउट दे दिया, एक अच्छी रैली की, फिर नीचे आया और यहीं से उसने सपोर्ट लेके भागना शुरू कर दिया। लेकिन आज क्या हुआ गाइस, अगर आज आप 1 आवर के चार्ट में देखोगे तो आज बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट का गैप अप दिया। उसके बाद में बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भी गया। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी देखिए, आज यहाँ पे बैंक निफ्टी खुला 36,688 के आसपास। कल बैंक निफ्टी बंद जहाँ से हुआ था वहाँ से 200-300 पॉइंट्स का गैप अप हुआ आज, और फिर बैंक निफ्टी वहाँ से भागा। 1 घंटे में ही 600 पॉइंट्स भागा बैंक निफ्टी। उसके बाद में सस्टेन नहीं कर पाया और बैंक निफ्टी नीचे 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 आ गया और ये गैप पूरी फिल कर दी। अब गाइस, बैंक निफ्टी में कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं रहेगी अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, क्योंकि अभी जिस लेवल पे आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है, ये एक बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था और अभी यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे गैप भी फिल हो चुकी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है गाइस कि कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तो प्राइस एक्शन प्योर रहेगा। उसके बाद में अगर फ्लैट खुलता है बैंक निफ्टी और ये सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर आप बैंक निफ्टी शॉर्ट जा सकते हैं या पुट खरीद सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि फिर तो नीचे अच्छा टारगेट देगा आपको। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके भागता है तो हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी एक अच्छा प्राइस एक्शन मूव बता दे, बैंक निफ्टी ऐसा मूव आपको बता दे। तो हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले ले, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो डाउन साइड में आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। आप डाउन साइड में 500-600 पॉइंट्स का इंट्राडे में टारगेट पकड़ सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स खरीदते हैं तो 500-600 पॉइंट्स का टारगेट नहीं रखना है आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलाटाइल हो रहा है आजकल। तो बैंक निफ्टी इतना टारगेट दे देगा, लेकिन अपसाइड में भी टारगेट्स बहुत अच्छे नज़र आ सकते हैं। अगर यहाँ से अपसाइड जाता है तो बैंक निफ्टी आप 37,200 के ऊपर के लेवल तक के लॉन्ग कर सकते हो। मैं लॉन्ग साइड ही रहता हूँ गाइज। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि स्टॉक्स को लॉन्ग कीजिए, क्योंकि इंट्राडे में क्या हो जाता है पता नहीं रहता। अपन छोटे से ट्रेडर होते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर अगर है अपन तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर अपन छोटे ट्रेडर है तो कभी भी पहले लॉन्ग करके अपनी प्रैक्टिसिंग शुरू करनी चाहिए कभी भी गाइज। तो बैंक निफ्टी में मेरी राय रहेगी मिक्स्ड गाइज। मैं आपको कोई ऐसे बता नहीं सकता कि अभी बैंक निफ्टी किस लेवल पे कहाँ पे अपने को क्या सरप्राइजिंग दे सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी प्योरली टेक्निकल चल रहा है। आप अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पेशेंस के साथ देख के अगर आप करेंगे तो अगर देखोगे आप नीचे, अगर बैंक निफ्टी कल ये सब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। कल ये अगर उसने ये सपोर्ट लेवल तोड़ा तो गाइज आपको बैंक निफ्टी कल 35,800 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। 35,500 के आसपास तक का 1000 पॉइंट्स का इंट्राडे मूव दे देता है बैंक निफ्टी। आप देखोगे पीछे तो एक दिन में इतना वोलाटाइल होता है कि ऊपर साइड भी चले जाता है, नीचे साइड भी आ जाता है। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो आपको ऊपर में भी 500-600 पॉइंट्स का अपसाइड दिख सकता है। बहुत क्विक है बैंक निफ्टी। तो आप अगर कॉल्स ले रहे हो, पुट्स ले रहे हो तो बहुत जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आपको जितना भी प्रॉफिट मिलता है फटाक से बुक करना आपको आना चाहिए गाइस, क्योंकि आज अगर आप देख सकते हो तो बहुत वोलाटाइल हुआ है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने पहले ही 1 घंटे में 700 पॉइंट्स की रैली कर दी। उसके बाद में 700 पॉइंट से बैंक निफ्टी 37,200 से सीधा डाउन हो गया 800 पॉइंट्स। तो आप देख सकते हो कि गैप अप 300 + 700 यानी 1000 पॉइंट्स ऊपर जाना और नीचे 700 आना, यानी 1700 पॉइंट्स का पूरा बैंक निफ्टी ने आज मूव दे दिया। अब अपन देखते हैं गाइस, स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। तो गाइस, मेरा पहला पिक रहेगा यूबीएल पे काफ़ी दिनों से नज़र थी मेरी, क्योंकि यूबीएल बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो आपको बताता हूँ मैं गाइस कि यूबीएल में आपको कैसे प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है। आप अगर देख रहे हो गाइस तो यूबीएल एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे डाउन ट्रेंड में है। तो आप देखोगे तो मैं इसका डेली चार्ट खोल लेता हूँ गाइस। मैं अगर कोई स्टॉक को मैं लॉन्ग करता हूँ तो आप डेली चार्ट देखिए। कोई भी अगर आपको स्टॉक लॉन्ग करना है तो आप डेली चार्ट देखिए, 1 आवर चार्ट देखिए। और अगर आपको एक्यूरेसी से इंट्राडे में आपको प्ले करना है तो अगर आप बहुत क्विक ट्रेडर हो तो 5 मिनट्स का चार्ट देखिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करने वाले प्लेयर हो तो आपको 15 मिनट्स का चार्ट देखना चाहिए। इंट्राडे में 1 आवर का भी चार्ट काफ़ी अच्छा प्रूव हुआ है। तो गाइस, आप यूबीएल का चार्ट अगर देख रहे हो तो यूबीएल तो सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन से
पहले रिजेक्ट होता था और अभी सपोर्ट लिया है बहुत बार, और यहाँ पे ब्रेकआउट देके भी एक अच्छी रैली दी थी। इसका मतलब यहाँ पे उसका एक अच्छा सपोर्ट है और ये एरिया भी उसका सपोर्ट एरिया ही है। अगर मैं इसको एक्सटेंड भी कर दूँ ऐसे तो यूबीएल ने काफ़ी बार यहाँ से सपोर्ट भी लिया है। और गाइज आज यूबीएल ने थोड़ा सा अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ से एक बुलिश कैंडल दिखाई है। अगर यूबीएल यहाँ से सस्टेन करता है तो आप यूबीएल को बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 1250 प्लस। गाइज टारगेट मैं बहुत अच्छे मतलब बहुत छोटे दूंगा है ना, 50 आपको लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा स्टॉक है, सिर्फ 50 रुपये का टारगेट। 50 रुपये का टारगेट तो ये एक इंट्राडे मूव दे देगा गाइज। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आज इसने 1173 का लो दिखाया और 1173 से 1204 तक की इसने अपसाइड रैली दिखाई, यानी 31 रुपये का तो इसने इंट्राडे में ही आपको इसने मूव दे दिया। तो ये स्टॉक्स एक दिन में ही टारगेट हिट कर देते हैं। मैं आपको सेफ टारगेट दूंगा, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो ये स्टॉक टूटा कहाँ से है, 1300 के लेवल से टूटा है। तो हो सकता है कि ये 1300 के लेवल के तक वापस चले भी जाए। तो अगर गाइज आप 1250 अगर आप कोई बाइंग करते हो और आपकी पोजीशन 1250 पे आ जाती है तो या तो फिर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए और हल्की सी क्वांटिटी छोड़ दीजिए बड़े टारगेट के लिए। लेकिन 1250 पे अगर आप ट्रेडर हो तो आपको 1250 पे प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए गाइस। तो मेरा यूबीएल पे अंदाज़ा है कि यूबीएल बुलिश हो जाना चाहिए और यूबीएल के टारगेट्स रहेंगे 1250 के ऊपर के। तो गाइज ओएनजीसी पे आते हैं। गाइज ओएनजीसी तो मैं आपको बोलूँगा कि सभी जन प्ले करके देखिए और हर गिरावट पे लीजिए ओएनजीसी को, क्योंकि ओएनजीसी बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहा है और चार्ट्स पे ओएनजीसी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मैं आपको जो भी ओएनजीसी पर टारगेट्स दूंगा वो बहुत अच्छे से हिट होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ओएनजीसी को वॉच कर रहा हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो कि ओएनजीसी ने मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट दिया है, यानी कि 1-2 साल का ब्रेकआउट है ये। लास्ट टाइम 30 अगस्त 2019 यानी आज से 2 साल पहले इस लेवल पे था ओएनजीसी, उसके बाद में गिरावट आ गई थी। तो आज ओएनजीसी ने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज ओएनजीसी ने इस चीज़ को ब्रेक कर दिया है। तो गाइज आप देखोगे तो अगला टारगेट अगर आप सच में ओएनजीसी पे लॉन्ग जाते हो, अगर कोई बाइंग करता है तो आप 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी जितने भी आपसे जमती है आप लॉन्ग कीजिए ओएनजीसी को। पहला टारगेट 130 का रहेगा गाइज। अगर आपने 100 क्वांटिटी ली है तो पहले टारगेट पे 30 क्वांटिटी एग्जिट कर दीजिए। और अगर आपको सच में चार्ट पे भरोसा है तो बिल्कुल आप लॉन्ग कीजिए ओएनजीसी को। बिल्कुल ही आपको 140 से 150 के लेवल बता देगा। 130 तो एक ट्रेडर्स का टारगेट होता है, लेकिन बहुत जल्द ओएनजीसी आपको 150 का टारगेट बता देगा, क्योंकि आप देख रहे हो गाइस बहुत ही कम दिनों में ओएनजीसी ने आपको 97 रुपीज़ के भाव से 120 का रास्ता दिखा दिया, यानी 23 रुपीज़ की अपसाइड दिखा दी ओएनजीसी ने बहुत ही जल्दी से। अभी हो सकता है कि ओएनजीसी एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दे, हो सकता है कि यहाँ पे फिर से आके वो एक रिट्रेसमेंट दे दे, बट ओएनजीसी को आपको मिस नहीं करना है गाइस। ओएनजीसी में आपको बिल्कुल जगह बनानी है, क्योंकि ओएनजीसी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाला है आने वाले दिनों में। और अगर आप डेली में आरएसआई देखोगे तो आरएसआई भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, 72 का आरएसआई है। तो ऐसा बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है कि ओएनजीसी आपको सीधा सीधा यहाँ का टारगेट दे देगा। 150 तो इसका टारगेट होना ही चाहिए गाइस। थोड़े दिनों में आपको ओएनजीसी 150 दिख जाएगा। अब गाइस टाटा मोटर्स पे आते हैं। टाटा मोटर्स की कल कोई जेएलआर की बैठक है। जेएलआर की बैठक टाटा मोटर्स की ये होती है कि टाटा मोटर्स के डिस्कशंस होते हैं कि आगे उनकी फाइनेंशियल पे क्या ध्यान दिया जा रहा है, आगे क्या प्रोडक्ट्स नए लॉन्च करने वाले हैं, वो आगे कौन सी गाड़ियों पे काम होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे उनका क्या विचार है, आगे जाके उनके जो पीयर्स है उनके साथ उनको कैसे निपटना है, ये सब पे डिस्कशन होगा। तो कल ऐसा माना जा सकता है टाटा मोटर्स अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा अच्छा पीयर है ऑटो सेक्टर में। तो आप कल मैं टाटा मोटर्स पे बुलिश हूँ, क्योंकि आज टाटा मोटर्स ने एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है और टाटा मोटर्स वहीं पे आके आज क्लोज हुआ है जहाँ से वो रिजेक्शन लेता है। तो टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि कल उसकी ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा टाटा मोटर्स, मेरा मानना है ये। और आजकल तो टाटा मोटर्स ऐसा है कि टाटा मोटर्स अपर सर्किट लगा देता है, अपर सर्किट का कैंडिडेट है। तो आप टाटा मोटर्स को लॉन्ग कर सकते हो 335 के ऊपर। गाइस देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इंट्राडे बोलता हूँ तो ही उसमें इंट्राडे कीजिए। अगर मैं आपको लॉन्ग कहता हूँ तो मेरे पिछले वीडियोस जाके देखिए, आज तक जितने भी मैंने लॉन्ग के कॉल्स दिए हैं उस पर आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं दिखेगा। अगर वो स्टॉप लॉस हिट है तो आप बताइए मुझे कमेंट्स में, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं लेवल्स ही ऐसे देता हूँ। स्टॉक्स के लेवल्स एक्टिवेट नहीं हुए होंगे वो अलग बात है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं लॉस नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि अगर आप लॉन्ग करते हो कोई स्टॉक को जो बहुत अच्छा है टेक्निकल चार्ट्स पे, तो वो बिल्कुल टारगेट देगा आपको, मार्केट गिरो या उठो। स्टॉप लॉस आपको ऐसा लगाना है कि मार्केट अगर गिरे तो भी अपना स्टॉप लॉस हिट ना हो। मार्केट हमेशा के लिए नहीं गिरेगा गाइस, कभी भी गिरेगा, उसके बाद में रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं से आना ज़रूरी है।
और अगर आपको थोड़ा सा बड़ा खेलना है तो आप फ्यूचर्स ले लीजिए, जैसे मैं आज टाटा मोटर्स का बताया, यूबीएल का बताया, ओएनजीसी का बताया, एक एक फ्यूचर्स लेके होल्ड कीजिए अगर आपको करना है। लेकिन गाइज मैं आपको इंट्राडे की सलाह नहीं दूंगा। बैंक निफ्टी में ज़रूर इंट्राडे आप कर सकते हो, लेकिन अगर बैंक निफ्टी आपसे मतलब आपसे हैंडल होता है बैंक निफ्टी तो ही कीजिए, क्योंकि आजकल का बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो गाइज टाटा मोटर्स पे आते हैं। टाटा मोटर्स यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाइए 307 के आसपास का, और उसको लॉन्ग कर दीजिए 380 के टारगेट से। देखिए गाइज रिस्क रिवार्ड का कुछ खास नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम है टाटा मोटर्स में, क्योंकि टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा बुलिश लगता है। 319 का एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है, लेकिन जैसे कि मैं लॉन्ग का आपको कॉल दे रहा हूँ तो लॉन्ग में 319 का स्टॉप लॉस मत लगाइए। आप लॉन्ग कीजिए इसको विद टारगेट ऑफ 380 385। मुझे तो इससे बड़े टारगेट लगते हैं, बट देखते हैं टाटा मोटर्स क्या करता है। टाटा मोटर्स को आप लॉन्ग कर सकते हो। और गाइज फिर आता है बीपीसीएल पे। बीपीसीएल तो गाइज मेरा मतलब जो अपन कहता है गोल्डन स्टॉक है गाइज। देखिए बीपीसीएल जब प्राइवेटाइजेशन की पहली बार न्यूज़ आई थी बीपीसीएल में, जब बीपीसीएल 100 रुपये का स्टॉक था। आप देखोगे अगर बीपीसीएल के चार्ट्स लोड होने दीजिए, अगर आप पहले के चार्ट्स पे जाओगे बीपीसीएल के, तो जब बहुत कुछ सालों पहले तक बीपीसीएल बहुत ही सस्ता स्टॉक था। देखिए यहाँ पे 300 के भाव भी बीपीसीएल में आपको दिखेंगे 2015 के आसपास। लेकिन जैसे ही उसमें प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आई, बीपीसीएल तो सबसे पहले 555 के आसपास चले गया। तो गाइज अभी भी बीपीसीएल सबसे अच्छा कंटेंडर है प्राइवेटाइजेशन का। और मैंने आपको मेरे पुराने वीडियोस में जाइए, मैंने एक नहीं दो वीडियो में बताया है कि बीपीसीएल को लॉन्ग कीजिए। 425 रुपीज़ के आसपास बताया था, फिर मार्केट नीचे गया, उसके बाद में आपको 409 के आसपास भी बीपीसीएल मिल रहा था। आपको तब भी खरीदना चाहिए था, क्योंकि बीपीसीएल हाईली बुलिश है। मैं बीपीसीएल पे बहुत बुलिश हूँ गाइस। आपको आने वाले फ्यूचर में बीपीसीएल 540 के लेवल्स पे दिखेगा, 550 के लेवल्स पे भी दिख सकता है। 500 तो गाइस ये बहुत इजीली तोड़ेगा। तो अगर अभी किसी ने ऑलरेडी बाइंग करके रखी है बीपीसीएल में तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। गिरावट आती है तो और ऐड कीजिए। बीपीसीएल में कोई आपको डरने की ऐसी बात नहीं लगती, क्योंकि क्या होता है, आप देखो हिंडाल्को का चार्ट देखो, हिंडाल्को भी ऐसे ही था। हिंद जिंक का चार्ट देखो, वो भी ऐसी था। हिंद जिंक क्या है गाइस, देखो हिंद जिंक क्या है, उसका प्रमोटर वेदांता है, नाम नहीं चेंज हुआ, लेकिन प्राइवेटाइज हो गई वो कंपनी। तो वो कंपनी बहुत सस्ती सी कंपनी थी, आज बहुत अच्छे वैल्यूज़ पे है। वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं जब कोई कंपनी प्राइवेट होती है गाइस। प्राइवेटाइजेशन पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो भी बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से। लेकिन गाइस बीपीसीएल को आपको लॉन्ग करना है। हर गिरावट पे बीपीसीएल पे बाइंग कीजिए, लॉन्ग कीजिए विद द टारगेट्स ऑफ 500 प्लस। मैं तो आपको टारगेट्स बोलूँगा 540 के, बट अगर कोई ट्रेडर है तो वो बुक कर लेना चाहिए उसे 500 पे। 500 भी एक अच्छा लेवल है गाइज। अभी भी 500 से 39 रुपीज़ दूर है। मार्केट में गिरावट आती है, बीपीसीएल को ऐड करते जाना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स बताया, यूबीएल के बारे में बताया, ओएनजीसी के बारे में बताया, टाटा मोटर्स के बारे में बताया और बीपीसीएल के बारे में बताया। अगर गाइज कोई ट्रेड लेता है और किसी को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, कुछ भी होता है, तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं आपको वहाँ पे गाइड करूँगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सबको धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए गाइज, लाइक कीजिए, बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। तो चलिए गाइज आज यहीं पे अपन इसे रैप अप करते हैं। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।